मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इमोशन वाला में। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज हम बात करने वाले हैं अंडाणु जनन के बारे में, जिसको कहते हैं ऊजनेसिस। क्या कहते हैं? ऊजनेसिस। तो आज हम जानेंगे इसमें कितनी अवस्थाएं हैं। जो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हम डिस्कस किए थे कि शुक्राणु जनन में कितनी अवस्थाएँ होती है, उनमें 3 होती हैं, और इसमें भी कितनी होती है? 3 होती है। तो कौन सी अवस्था में अंडाणु को क्या कहा जाता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा स्पर्मेटोजेनिस है, वैसे ही क्या होता है? ऊजेनेसिस होता है। और ये शुरुआत कहाँ से होता है? तो ये शुरुआत होता है आपका, जैसे स्पर्मेटोगोनिया से हमारा क्या है, स्पर्म बना है, वैसे ही ऊगोनिया से। किससे? ऊगोनिया सेल से इसकी शुरुआत होती है। यानी ये इसकी क्या है? जर्म सेल है। क्या है? जर्म सेल है। जैसे आप जानते हो कि जो स्पर्म बनने की क्रिया होती है वो मेल में क्या कहते हैं, जब मेल की प्यूबर्टी जो होती है तब से शुरू होती है। लेकिन फीमेल में अलग है। फीमेल में क्या है? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि पहली अवस्था इसमें है प्रोलिफरेशन अवस्था। कौन सी अवस्था है? प्रोलिफरेशन अवस्था। यानी जब हमारा फीमेल गैमेट कहाँ पे होगी? अपने माँ के गर्भ में होगी। क्या होगी? अपने माँ के यूट्रस में होगी, गर्भाशय में होगी। और उस दौरान जब वो 7 माह की होगी, कितने माह की होगी? 7th मंथ की होगी, तब उसमें ये क्रिया बनना शुरू हो जाए। यानी ये प्रोसेस, पहली अवस्था जो है वो क्रिया चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो क्रिया चालू हो जाएगी। और उस क्रिया के दौरान आप जानते हो कि ये कोशिका है, क्या है? द्विगुणित कोशिका है। क्या है? द्विगुणित कोशिका, जिसको कहते हैं हम लोग उगोनिया। चाहे स्पर्मेटोगोनिया हुई चाहे उगोनिया, ये क्या करेंगी? पोषण प्राप्त करती है। आप जानते हो कि इनका क्या होता है? पोषण होता है, और अच्छे से पोषण प्राप्त करती है। पोषण प्राप्त करने के बाद ये क्या, किसका निर्माण करेंगी? फॉलिक का निर्माण करेंगी। फॉलिकल बनाएंगी। क्या बनाएंगी? पुटिका बनाएंगी। तो पुटिका कहने का मतलब, जैसे फिर ये कॉपी अपनी बनाएगी, फिर यहाँ पे ये कॉपी अपनी बनाएगी। अब इसी में से एक कोशिका क्या हो जाएगी? थोड़ी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब जैसे ये कोशिका बड़ी हुई तो यहाँ तक तो जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है। देन उसी प्रकार का क्या होता है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है, लेकिन इसको नाम दे दिया गया है प्रोलिफरेशन। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये फेज़ दूसरी अवस्था में आया, यानी ये क्या हुई? जैसे ही बड़ी हुई ये दूसरी अवस्था में आ गई। और ये दोनों अवस्थाएं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अवस्थाएं माँ के गर्भ में होती है। जब क्या कहते हैं, आपका मेल फेटस 7 मंथ का होता है, तब से ये क्रियाएं स्टार्ट होती हैं। अब ये कोशिका क्या हो गई? थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसको नाम क्या मिल गया? प्राइमरी oocyte। क्या मिल गया? प्राइमरी oocyte। अब इसमें आप जानते हो कि क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसमें 2 समान कोशिकाएं बन रही थी। स्पर्मेटोजेनिस में 2 समान कोशिकाएं बन रही थी, लेकिन इसमें क्या होगी? 2 असमान कोशिका बनेगी। क्या बनेगी? 2 असमान कोशिका बनेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 असमान कोशिका कौन कौन सी बनेगी? तो देखिए, एक आपकी ये वाली कोशिका थोड़ी बड़ी हो जाएगी N, और ये वाली कोशिका थोड़ी छोटी रह जाएगी। ठीक है। अब हम इसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ी वाली कोशिका है इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। ये आपकी सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte। लेकिन जो ये छोटी वाली सेल है इसको हम नाम देंगे पोलर बॉडी। क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। और जितने भी आपके ओहम हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने आपके ओहम हैं उनको पोषण यानी न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है? तो पोलर बॉडी। कौन प्रदान करता है? पोलर बॉडी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि सबसे पहले क्या हुआ? हमारा जो उगोनिया था, क्या था? उगोनिया। वो क्या किया? अपनी कॉपी तैयार की, और उसी कॉपी तैयार होने के बाद क्या हुआ? वो एक सेल थोड़ी बड़ी होगी पोषण प्राप्त करके। अब उसको पोषण मिल गया, थोड़ी सी बड़ी हो गई, वो दूसरी स्टेज में आ गई। वो उस बड़ी वाली सेल को हम लोग कहें प्राइमरी oocyte। अब उस बड़ी वाली सेल में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन होने का नतीजा ये निकला कि उसमें 2 असमान सेल बनी। एक बनी आपकी एक बनी आपकी पोलर बॉडी, और एक बनी सेकेंडरी oocyte। क्या बना? सेकेंडरी oocyte।
इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी oocyte। यहाँ तक बात क्लियर। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई और एक बन गई आपकी प्राइमरी पोलर बॉडी और एक बन गई सेकेंडरी oocyte। क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte। प्राथमिक oocyte कहाँ बनी थी, यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होगा, फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा और जब फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा तब ये आ जाएगा मैचुरेशन फेज में, यानी प्रावस्था। किस में आ जाएगा, परिपक्व अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परिपक्व अवस्था में। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाली बॉडी क्या करेगी, फिर इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है, सिर्फ कोशिका क्या हो जाती है, बट जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर आपका क्या बना, ये बन जाएगा आपका, ये थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यन, ये आपका बन जाएगा, ये आपका है ओवम और ये आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी हमारी यहाँ पे बनी, जब क्या कहते हैं, एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर से हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, जिसको कहते हैं ध्रुवीकाय, और हमारा ये ओहम बन के तैयार, ओहम बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब ओहम को कलेक्ट कौन करेगा, तो ओहम को कलेक्ट करेगी आपकी फिम्ब्री। कौन कलेक्ट करेगी, फिम्ब्री क्या करती है, इसको कलेक्ट करती है। अब ओहम बन के तैयार हो गया। तो आप जानते हो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, MC, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, पर मंथ एक ओवम क्या होगा, फर्टिलाइज होने के लिए कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। अगर उस वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, देन आपका जाइगोट का निर्माण होने लगेगा। अन्यथा अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अवस्था कब चालू होती है, जब कोई फीमेल है, ठीक है, वो अपने माँ के गर्भ में है और वो कितने महीने की हो जाए, 7 महीने की, तब से ये प्रोसेस चालू होता है। ये दोनों प्रोसेस, वृद्धि प्रावस्था और प्रोलिफरेशन प्रावस्था। अब ये जो मैचुरेशन फेज़ है, ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है आपकी प्यूबर्टी एज से। कब से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज से। कब तक चलता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्यूबर्टी एज यानी किशोरावस्था से शुरुआत होती है इसकी, जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव हो जाएगा और फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन, क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा। देन ये अवस्थाएं होती कब तक हैं, तो 11 से 40 वर्ष तक, यानी अप्रॉक्स 50 तक होते हैं, मान लेते हैं 11 से 50 वर्ष तक, 11 से 50 वर्ष तक। तो आप सोचो कि जो फीमेल होता है पर मंथ एक ओवम क्या करता है, फर्टिलाइज होने के लिए कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ध्यान देना, पर मंथ एक ओवम, अगर पर ईयर की बात करें तो 12, कितना, 12, और 50 साल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 × 50, तो टोटल आपका 600। यानी एक फीमेल अपने पूरे लाइफ में 600 एग्स को क्या करेगी, फर्टिलाइज होने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स में भेजती है। अब बात करें मेल की, तो मेल में आप जानते हो कि मेल में ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि उसमें बनता है स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म। और आप जानते हो कि जो सीमेन होता है उसमें स्पर्मों की संख्या कितनी होती है, तो मान लो अगर 1 ml सीमेन है, 1 ml सीमेन है, तो उसमें स्पर्मों की संख्या कम से कम 10 मिलियन या उससे कम से कम 10 से 20 करोड़ के पार ही होगी। कितना होगी, 10 या 20 करोड़ के पार होगी स्पर्म की संख्या, तब वो एक गुड स्पर्म है। यानी उससे क्या होता है, स्पर्म आपका ठीक है और आप अगले संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि एक मेल 1 साल में कितने
संतति को उत्पन्न कर सकता है या कितने बेबी को पैदा कर सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि फीमेल जो होती है 1 साल में कितने बेबी को उत्पन्न करेगी। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।